एट ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। तो जी शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न लीजिए कि पेज नंबर है इसका 177। साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं? तो साप्ताहिक बाजारों में खुलने वाली दुकानें पक्की नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। इसी कारण दुकानें कच्ची होती हैं। अगला प्रश्न ये है कि उधार से सामान लेने का क्या आशय है? तो जब दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं तब दुकानदार खरीदार को खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा देने लगते हैं। इसे उधार से सामान लेना कहते हैं। व्यापारी किन्हें कहा जाता है? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकानों से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। तो जी इसका जवाब ये है कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं। साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं परंतु मोहल्ले की दुकानें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। जैसे कि पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और व अन्य खाद्य पदार्थ तथा कागज कलम या फिर दवाई की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। ये सब सुविधाएं हमें मोहल्ले की दुकानों में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। तो शुरू करिए। थोक व्यापारी क्या होता है जी? शुरू करते हैं। तो थोक व्यापारी ऐसा व्यापारी जो बड़ी संख्या या मात्रा में सामान खरीद लेता है थोक व्यापारी कहलाता है। खुदरा व्यापारी क्या होता है कि व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है खुदरा व्यापारी कहलाता है। साप्ताहिक बाजारों में अगला जो प्रश्न ये है कि साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? तो इसका जी जवाब कुछ इस तरह है कि साप्ताहिक बाजारों में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। लोगों के पास विकल्प होता है कि अगली दुकानों में वही सामान शायद कम दाम में मिल जाए। यही कारण है कि खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना और बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदी कर लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि खरीदना बेचना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही खरीदारी होता है। अगला प्रश्न ये है कि साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि साप्ताहिक बाजारों में
दुकानदारों को कई प्रकार के खर्चे बच जाते हैं, जैसे किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, कर्मचारियों की तनख्वाह आदि। ये सामान भी अधिकांशतः अपने घर पर ही रखते हैं और इनके घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। इसी कारण साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है। इसी का अगला प्रश्न ये है कि इंटरनेट से सामान खरीदना या ऑनलाइन खरीदारी कैसे होती है? इसके मुख्य चरण क्या हैं? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि इंटरनेट से सामान खरीदना, ऑनलाइन खरीदारी को इंटरनेट से ऑर्डर दे दिए जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। कुछ समय या दिन बाद उस सामान को दिए गए पते पर आपके घर पहुंचा दिया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। तो जी शब्द श्रृंखला कुछ इस तरह की फैक्ट्री या खेत, उससे फिर अगला थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी, फिर उपभोक्ता। तो जी इसका लिखना है कि सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। इन सामानों को थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या में खरीद लेता है। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी, जिसे खुदरा व्यापारी कहते हैं, उस तक जब सामान पहुंच जाता है तब हम उससे उपभोक्ता के रूप में सामान खरीद पाते हैं। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती रहती है। जी धन्यवाद।